हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट्स राइट जीएमपी सबके बारे में। अभी आपको बताइए, देखिए मेन बोर्ड में तो कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है एक्सेप्ट मिडवेस्ट जिसकी अब लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। बट उसके अलावा अब कौन से आईपीओज है जो अपकमिंग है। कल कुछ आईपीओज को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है। एक बड़ा आईपीओ करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का आने वाला है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। इस वीडियो में हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आप चाहे तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं राइट। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों मिडवेस्ट राइट, अब आपको बताइए कि ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अलॉटमेंट आउट हो चुका है, तो जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके की लिस्टिंग आपको देखने को मिलती है राइट। ये बात ध्यान रखिएगा जिनको नहीं पता है कि लिस्टिंग की तारीख क्या है। तो दोस्तों जो ये आईपीओ है ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ऑन 24 अक्टूबर विच इज़ ऑन फ्राइडे राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आज तो ट्यूसडे ही है, देन वेडनेसडे को बाजार बंद है यानी कल के दिन, देन थर्सडे को मार्केट खुलेगा और फिर फ्राइडे को राइट। तो आज तो सिर्फ मॉडरेट ट्रेडिंग थी राइट। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से आईपीओज अब आने वाले। तो दोस्तों कल एक 10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए पेपर्स को फाइल किया गया है और कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी के थ्रू आईपीओ पेपर्स फाइल किए गए हैं। नाम है अवाडा इलेक्ट्रो। जी हाँ, अवाडा इलेक्ट्रो ने पेपर्स फाइल करे हैं और कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी जो है वो सेबी के साथ फाइल करी है फॉर ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ आईपीओ। सो यहाँ पर दोस्तों कंपनी जो है जो बनाती है सोलर पैनल्स, तो सोलर पैनल्स मेकर अवाडा इलेक्ट्रो जो होली ओन सब्सिडरी है ब्रुकफील्ड बैक्ड अवाडा ग्रुप की, इनके द्वारा दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब कॉन्फिडेंशियल डीएचपी फाइल किया जाती है तो एग्जैक्ट साइज का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन बताया जा रहा है कि 9 से 10,000 करोड़ के बीच का आईपीओ जो है वो रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये बताएगा कि अगर प्लान्स फ्रूटिफाई हो जाते हैं तो ये आपको लार्जेस्ट फंड रेजिंग देखने को मिलेगी बाय एनी सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, जो इतना बड़ा आईपीओ दोस्तों लेकर आएगा। जैसे मैंने कहा 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ जो है वो प्लान किया जा रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग है तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि कंपनी किस प्रकार से पैसे रेज करती हुई नजर आएगी। बट अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आती हुई देखने को मिली है कि ये जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू भी रहेगा प्लस ऑफर फॉर सेल भी रहता हुआ देखने को मिलेगा बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब देखिए जब कॉन्फिडेंशियल पेपर्स फाइल होते हैं तो जैसे मैंने कहा जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है। बट जो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि कंपनी को अब क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी है तो ये बात भी इसमें सबसे ज़्यादा शानदार होती है कि इन पेपर्स को जल्दी दोस्तों अप्रूवल मिलता है सेबी से। या तो अप्रूवल मिल जाएगा या तो सेबी को अगर कोई दिक्कत दिखेगी तो डेफिनेटली वो अप्रूव नहीं होगा राइट। तो इसमें प्रोसेस भी जल्दी होता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा फ़ायदा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द हमको पता चल जाएगा कि सेबी ने इसके साथ क्या किया है, क्या इसको अप्रूव कर दिया है। और जब कंपनी अप्रूव कर देगी, मतलब जब सेबी अप्रूव कर देगी इसके आईपीओ को, तो फिर दोस्तों कंपनी फाइल करेगी यूडीआरएचपी। यूडीआरएचपी का मतलब क्या होता है, अपडेटेड डीआरएचपी राइट। देन वो अप्रूवल के बाद आप समझ सकते हैं कि आईपीओ जो है वो आपको आता हुआ कभी भी दिख जाएगा। तो जैसे इसके आगे इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है जिसका आईपीओ बताया जा रहा है कि आ सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर ओनली, और नाम है दोस्तों पार्क हॉस्पिटल्स या फिर पार्क मेडी हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया गया है और इस प्री आईपीओ प्लेसमेंट के अंदर दोस्तों कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट ने करीबन 100 करोड़ रुपए निवेश करें। तो दोस्तों पार्क मेडी वर्ल्ड या फिर पार्क मेडी हॉस्पिटल जो भी आप कह लीजिए, सो पार्क हॉस्पिटल्स कहा जाता है वैसे तो। सो इनके द्वारा दोस्तों एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया गया और ये जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट है इसमें कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट ने, याद रखिएगा, लगभग 100 करोड़ रुपए निवेश करें। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर आप कंपनी को देखेंगे तो ये एक ट्रांजैक्शन हुई जिसमें जो अजीत गुप्ता है जो कंपनी के वन ऑफ द प्रमोटर है, इनके द्वारा 61,72,840 शेयर्स बेचे गए, जो ऑलमोस्ट 1.6% होता है कंपनी की स्टेक का ऑन अक्टूबर 18। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये जो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन है ये किया गया है 162 पर शेयर पे राइट, 162 रुपये प्रति शेयर पे, याद रखिएगा। ये ओवरऑल पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो किया गया है। और इसमें से मैंने कहा कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट जो रिनोड इन्वेस्टर विकास खिमानी का फंड है उनके द्वारा, याद रखिएगा, मेजरली निवेश किया गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। जिसमें बताया कि ये चांसेस है कि नवंबर के मंथ में आ जाएगा और लगभग 1,000 से 1,300 करोड़ के बीच का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिल सकता है। 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया है। अब अगर नवंबर में आता है तो ये मान के चलिए कि इशू का प्राइस बैंड भी इसके आसपास ही रहेगा, 162 के आसपास ही आपको रहता हुआ दिखेगा। अब आते हैं दोस्तों अगले का न्यूज़ पे, जिसमें सेबी ने कल 7 आईपीओस को हरी झंडी दे दी है। मतलब कभी भी अब ये जो कंपनीज है वो अपने आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो दिखता है वो बात साफ है, जिसमें 7 कंपनी इनको अप्रूवल मिला है, जिसमें पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी पहली कंपनी है, दूसरा है सुदीप फार्मा, तीसरा है रीजन सोलार, चौथा है शेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, पांचवा है सेफिक्स केमिकल्स, देन इसके अलावा एगकॉन इक्विपमेंट्स इंटरनेशनल, एसेट
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो ARCIL है, इसको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेबी की तरफ से जो अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया, इन सारी कंपनीज को अप्रूवल दोस्तों मिल गया। अब यहाँ पर अगर मैं एक एक करके बात करता हूँ तो दोस्तों PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी, याद रखिएगा PN गडगिल की एक टाइप का इनकी लेगेसी जो है वो आगे चला रहे हैं कंपनी, और इनको कल 450 करोड़ के IPO के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये IPO इंटायर एक फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये IPO भी बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। 450 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। अब कम होता है, हो सकता है कि कम भी हो जाए, बट हाँ इसके आसपास ही आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ये दोस्तों कंपनी जो एक पुणे बेस्ड कंपनी है और इनका प्लान है कि किस तरीके से एक्सपांड करें इनके प्रीमियम डायमंड और गोल्ड रिटेल फुटप्रिंट अक्रॉस महाराष्ट्र और सदर्न इंडिया में। तो ये IPO आपको जल्द आता हुआ देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा जो गडगिल फैमिली है वही प्रमोटर भी आपको इनके देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों सुदीप फार्मा, ये गुजरात बेस्ड मैन्युफैक्चरर है कैल्शियम फॉस्फेट और स्पेशली एक्सिपियंट्स जो यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल और फूड एप्लीकेशंस के अंदर। अब ये कंपनी दोस्तों जल्द हमको IPO लेकर आ सकती है। ये IPO करीबन 95 करोड़ के आसपास का फ्रेश रहेगा, प्लस OFS रहेगा 1.01 करोड़ शेयर्स का। तो इतना बड़ा OFS है और 95 करोड़ का फ्रेश इशू है, और एग्जैक्ट साइज अब आगे पता चलेगा। सुदीप फार्मा ने बताया कि दोस्तों कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है, इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ को, और ये अमॉन्ग द टॉप फ्यू इंडियन फर्म्स है जो सप्लाई करती है टॉप ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड्स को भी। देन दोस्तों इसके बाद अगली कंपनी आती है रीजन सोलार, इसको भी कल अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। लगभग 1500 करोड़ के आसपास का ये IPO आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है इन द क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट इस साल के अंदर। ये एक सूरत बेस्ड कंपनी है जो प्लान कर रही है टू यूज़ द प्रोसीड टू सेटअप 3.5 गीगावाट सोलर सेल प्लांट, और कंपनी एक्सपांड करना चाहती है अपने एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन फैसिलिटीज़ को। रीजन सोलर जो है उसके पास करेंटली 6 गीगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी है, और ये वन ऑफ द इंडिया टॉप इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट पुश भी मिलता हुआ नजर आ रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का लिए अंडर द PLI स्कीम। देन दोस्तों इसके बाद अगली कंपनी आती है सेफिक्स केमिकल्स, ये भी दोस्तों एक लीडिंग एग्रोकेमिकल मेकर है, और इनको बैक किया गया है बाय बैनियन ट्री कैपिटल, और ये IPO फ्रेश कम ऑफर फॉर सेल आते हुए नजर आएंगे। सेफिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो बताया जा रहा है कि 450 करोड़ के आसपास का फ्रेश रह सकता है, बाकी का 3.57 करोड़ का याद रखिएगा ये IPO रहेगा फॉर OFS। तो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी प्लेयर शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी जो फ्लिपकार्ट और मिरा एसेट के द्वारा बैक्ड है, इनको भी कल अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। यह IPO दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें करीबन 1200 करोड़ के आसपास का फ्रेश रहेगा, और OFS भी आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 करोड़ के आसपास का IPO रह सकता है। और आखिरी कंपनी है ARCIL, ये वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म्स है जिनको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। ये प्योर OFS रहता हुआ देखने को मिलेगा, करीबन 10.5 करोड़ शेयर्स के आसपास का OFS अब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। इसको SBI और IDBI बैंक के द्वारा बैक किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना करोड़ का IPO रहता है, लगभग 1500 करोड़ के आसपास का IPO रहेगा, राइट। अब बाकी अब IPO की बात करें तो देखिए श्रीजी ग्लोबल एक SME IPO है जो ओपन होने वाला है 4 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। 125 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 80 करोड़ के आसपास का IPO का साइज़ होने वाला है। इस प्रकार का IPO का ओवरऑल साइज़ रहेगा, तो इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके अलावा गेम चेंजर्स टेक्सफैब, ये एक BSE SME इशू रहेगा जो 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। 52 करोड़ का आसपास का IPO का साइज़ रहेगा, 102 रुपये का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। देन इसके अलावा जयेश लॉजिस्टिक्स, ये भी एक SME IPO रहेगा जो ओपन होने वाला है 27 से 29 अक्टूबर के बीच में। 122 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 27 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मिडवेस्ट अलॉटमेंट का आउट हुआ, थोड़ी सी ग्रे मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिली। अब 94 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट आ चुकी है, विच इज़ 8.83%। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार की लिस्टिंग होती है। अब देखिए IPOs काफ़ी आने वाले हैं, मतलब ये चिंता मत करिए अभी, क्योंकि दिवाली का मूड माहौल चल रहा है, अब वो बिल्कुल अब आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे IPOs है जो आपको आते हुए नजर आएंगे, जिसमें काफ़ी बड़े IPOs भी है आपको आते हुए नजर आएंगे, जिसमें ग्रो की मैं बात कर रहा हूँ, लेंसकार्ट की बात कर रहा हूँ, पाइन लैब्स है, ICICI प्रू है, इसके अलावा टिनैको क्लीन एयर है, प्रेस्टीज हॉस्पिटलिटी है, राइट। इसके अलावा उर्कला है, बोट है, पार्क मेडीवर्ल्ड है, राइट। तो बहुत सारे IPOs है, जस्ट आप एक्शन पूरा बनता रहेगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।